दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच जो लाठीचार्ज का मामला था दोस्तों, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। कल के दिन सुनवाई हुई और इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के आज की तारीख का ऐलान किया गया था, यानी आज की तारीख दे दिया गया था। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर तरीके से सुनवाई हुई और सीजेआई साहब ने गुस्से में, जी हां, सीजेआई साहब गुस्से में फटकार लगा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने जो प्रदर्शन किया है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण था। जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है वो बल से ज्यादा प्रयोग किया गया। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो लाठीचार्ज की घटना सामने आई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था कि आखिर उन छात्रों की क्या डिमांड थी, वो छात्रों की क्या डिमांड थी और किस मजबूरी में आकर के किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया गया, ये पूरा देश जानना चाहता था। यही कारण था दोस्तों कि जैसे मैंने कल के दिन वो चप्पल जूते जो लाइन से लगाए गए थे, वो मैं खबर में आपको तस्वीरें दिखा करके बता रहा था कि ये छात्र कोई ये जो चप्पल जूते जो लगे हुए हैं सामने, ये चप्पल जूते किसी मार्केट के नहीं हैं, किसी सेकेंड हैंड या चोर बाजार मार्केट के नहीं हैं। ये चप्पल जूते उन छात्रों के हैं जिन छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया और आनन फानन में खुद को बचाने के लिए चप्पल छूट पड़े, पैरों से जूते निकल पड़े और वो सब कुछ छोड़ करके छात्र भागने पर मजबूर हुए। क्यों? क्योंकि खुद की भी रक्षा करनी है। 4 बड़े अंतरिम आदेश दिए गए हैं, मैं वो भी आदेश बताऊंगा। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही मामला है जो सीजेपी की तरफ से, यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को संसद मार्च करने का ऐलान किया गया था। और उस ऐलान में शाम होते होते जो तस्वीरें आई, जिसने देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियां बटोर ली कि आखिर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस ने किसके इशारे पर, किसके आदेश पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया। न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि किस तरीके से आंसू गैस भी छोड़े, किस तरीके से जो है बर्बरता से महिलाओं के साथ पेश आया गया। ये सारी खबरें, ये सारी तस्वीरें देश दुनिया के सामने आ गई। अब चूंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सीजेआई साहब के सामने था, सीजेआई साहब ने फटकार लगा दी। खबर के हेडलाइन दैनिक भास्कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट बोला नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें, छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई साहब ने 4 बड़े अंतरिम आदेश दिए, मैं वो तो बताऊंगा ही, लेकिन क्या क्या दलीलें दी गई, क्या क्या जो है बातें कही गई, ये बड़ा मायने रखता है। तो खबर की शुरुआत करते हैं। लिखा, सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। कोर्ट ने यह भी कहा कि संवैधानिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश भी दिया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजेआई साहब की तरफ से यह कहा गया कि बल से ज्यादा अधिक प्रयोग उन छात्रों के ऊपर किया गया और ऐसे करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जो बड़ी बात रही इसमें यह कहा गया कि जो 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारी हैं, भाई क्योंकि छात्रों से जुड़ा हुआ आंदोलन था, जेएनजी का आंदोलन था, तो जाहिर तौर पर 18 साल से कम के भी बच्चे उसमें होंगे क्योंकि छात्रों से जुड़ा हुआ मसला था। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी आई अंतरिम आदेश कि भाई जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके ऊपर जो एफआईआर की गई होगी या फिर उनके ऊपर जो डिटेन किया गया या फिर कोई भी उनके ऊपर मामले लगाए जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आपको बाहर निकालना है। जिनके ऊपर आज तक कोई आपराधिक मामले नहीं है इस आंदोलन से पहले, उनको पहले बाहर निकालिए आप। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले ही दिए गए दिशा निर्देश को अब अपडेट करने का समय आ गया है। 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस के तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो सके। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है अपनी मनमानी करे,
क्योंकि जो इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने खुले तौर पर यह कहा कि मिलॉर्ड, अगर ये ऐसा नहीं किया गया, अगर जवाबदेही तय नहीं की गई, तो फिर हर बार प्रोटेस्ट में यही किया जाएगा, जबकि प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करना हर आदमी का मौलिक अधिकार है। खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई दिशा निर्देश दे चुका है। अब वक्त आ गया है कि उन सभी नियमों को फिर से एक बार देखा जाए और आज के हालात के हिसाब से उन्हें अपडेट किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पहले नियम बन गए उसी नियम के आधार पर पुलिस कार्रवाइयां होती रहे। अब जरूरत है, कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, सीजेआई साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जरूरत है नए तरीके से उस पूरे हालात को आज के हिसाब से उस नियमों को अपडेट करने की, कि अगर विरोध प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस वक्त क्या नियम होने चाहिए पुलिस वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी कर देंगे, तो अब उसकी भी समीक्षा की जाएगी। 4 बड़े अंतरिम आदेश जो दिए गए। पहला आदेश, 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, पहला अंतरिम आदेश। दूसरा, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। कि भाई आपने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग क्यों किया? याद है आपको राहुल गांधी को कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? खबरें यह भी हैं कि एक व्यक्ति की शायद हो सकता है कि वो आंखों से देख भी ना पाए। मुआवजे की बात चल रही है, जवाबदेही की बात चल रही है उस व्यक्ति को लेकर के, और जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए। तीसरी जो अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से, प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत को सुरक्षित रखा जाए, ताकि गलत तरीके से किसी भी प्रदर्शनकारियों को गलत तरीके से जेल में ना डाला जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना किया जाए, तो सुरक्षित जो है ये सबूत रखे जाएं। चौथा, दिल्ली हो या फिर 8 अलग राज्य, सबसे जवाब मांगा गया कि जिन लोगों पर पहले कोई केस नहीं था उनके खिलाफ फिलहाल कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली समेत 8 और राज्यों में आदेश दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ अगर उनके खिलाफ पहले से कोई केस नहीं था तो उनके खिलाफ कोई भी फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये 4 बड़ी अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज सीजेआई साहब की तरफ से सख्त फटकार लगा है, और आप सबको पता है दोस्तों कि किसको फटकार लगा। ऐसे हालात में बीजेपी क्या करने जा रही है, केंद्र की सरकार क्या करने जा रही है, दिल्ली पुलिस क्या करने जा रही है, बड़ा सवाल है दोस्तों। तो यहां पर भी छात्रों की बड़ी जीत हो गई जाहिर तौर पर। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी, धन्यवाद।